Good morning, dear students. Welcome back to your Science Online class. In this class, we are going to read chapter number 9 and topic number 9.2 Soil Profile. I told you about humus yesterday. What is humus? The rotting dead matter in the soil is called humus. सड़ा हुआ जो भी rotting मीन्स सड़ा हुआ डेड मैटर मतलब लीव्स और ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे जो होते हैं जो डेड हो जाते हैं सॉइल के ऊपर वो उसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमस. नाउ लेट्स रीड फर्दर. You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water, and climate. This process is called weathering. Now we are going to read about weathering. I told you about humus and the new term is weathering. What is weathering? सॉइल कैसे फॉर्म होती है? सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन. मतलब जब रॉक्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं किसके एक्शन से? विंड, वाटर एंड क्लाइमेट की वजह से जो हमारे रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेकिंग तो उसको क्या बोला जाता है? वेदरिंग. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग. द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड the type of rocks, the type of vegetation that grows in it. It means कि नेचर कैसा होता है सॉइल का वो किस पर डिपेंड करता है? रॉक्स के टाइप पर, कि किस टाइप का रॉक है उसी पर डिपेंड करेगा ना सॉइल, क्योंकि सॉइल बेसिकली किससे बनता है? रॉक से. नेक्स्ट इज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. अब ये जो वर्टिकल सेक्शंस हमने देखे ये एक्टिविटी में, दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल. ये क्या है? वर्टिकल सेक्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल, जो हमारा मेन टॉपिक है. ओके, द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड soil profile. Each layer differs in feel, like texture, color, depth, and chemical composition. See, it is given that every layer, ये एक सॉइल प्रोफाइल का फिगर इज ऑल्सो गिवन है. फिगर 9.3 इसमें इट इज़ गिवन कि हर लेयर का क्या होता है? अलग अलग कलर होता है, डेप्थ होती है एंड केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, और साथ में उसका टेक्सचर भी रॉक्स का अलग अलग होता है. ओके, दीज लेयर्स आर रेफर टू एज हॉरिजॉन्स, और इनको हम हॉरिजॉन्स भी बोलते हैं. अलग अलग लेयर्स को हॉरिजॉन्स में डिवाइड किया है. वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट लेयर्स बिलो इट. हमें यूजुअली क्या दिखता है? टॉप लेयर दिखती है. ओके, उसकी लेयर्स हमें नीचे की ये जो लेयर्स है दैट वी कैंट सी फ्रॉम द टॉप. If we look at the sides of a recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil too. और अगर हम किसी भी गड्ढे को अगर हम देखेंगे, डग किया हुआ डिच को, मतलब कि खुदे हुए गड्ढे को अगर हम देखेंगे, then we can see the inner layer of the soil. ये जो inner layers हैं soil की वो हम देख पाएंगे. Such a view enables us to observe the soil profile at that place. और हम उस प्लेस की सॉइल प्रोफाइल देख पाएंगे. सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग. जब बिल्डिंग वगैरह बनती है या फिर वेल डिग होता है, वेल के लिए जब डिगिंग होती है तब हम सॉइल प्रोफाइल देख सकते हैं. मतलब ये अलग अलग लेयर्स हम देख सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड, ऑन अ हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक्स. और हम साथ में इसको कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं? रोड के साइड्स में कई बार ऐसे होता है कि सरफेस होता है साइड में, तो फिर हमें ये हॉरिजॉन्स दिखते हैं, अलग अलग लेयर्स दिखती हैं. और साथ में ही रिवर बैंक्स वगैरह के स्टीप्स पर. स्टीप मीन्स जो ढलान होती है रिवर बैंक्स वगैरह पर, साइड पर रिवर के, वहाँ पर भी हमें सॉइल प्रोफाइल दिख सकती है. द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज़ जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स. जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो काफ़ी डार्क होती है, क्योंकि वो किसकी होती है? ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स. और ये जो ह्यूमस होता है
वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है और न्यूट्रिएंट्स भी ह्यूमस से ही मिलते हैं किसी भी ग्रोइंग प्लांट को। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और ये ही जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा पानी वाटर लगता है यहाँ पर, और सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन। ये जो सबसे ऊपर वाली ए हॉरिजॉन या फिर टॉप सॉइल कहा जाता है इसे। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वॉर्म्स, रोडेंट, मोल्स एंड बिटल। और यही जो टॉप लेयर होती है वो ही काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है। मतलब घर होता है किस किस का, वॉर्म्स का, रोडेंट्स, मोल्स एंड बिटल्स का। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बाइब्ड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। और इसकी जो ये रूट्स होती है किसी भी स्मॉल प्लांट की, छोटे प्लांट की, वो सिर्फ टॉप सॉइल तक ही आती है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड बी हॉरिजॉन और द मिडिल लेयर। नाउ you all can see this बी हॉरिजॉन, ये क्या है, ह्यूमस के बाद वाली लेयर। एंड यहाँ पर ह्यूमस काफ़ी कम अमाउंट में होता है बट मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मतलब मिनरल्स और ह्यूमस जैसे फर्स्ट लेयर पर होता है वैसे ही थोड़ा थोड़ा इनमें भी होता है, बट ह्यूमस काफ़ी कम होता है, मिनरल थोड़ा बहुत होता है। दिस लेयर इज़ हार्डर। और ये लेयर क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है। मतलब यहाँ पे थोड़े रॉक्स थोड़े से हार्ड होते हैं, और जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो काफ़ी हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है। तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बी हॉरिजॉन। The third layer is the sea horizon, which is made of small lumps of rock with cracks and creeps. अब ये जो थर्ड लेयर है सी हॉरिजॉन, वो स्मॉल स्मॉल रॉक से बनी हुई होती है। लम्प्स ऑफ रॉक्स मतलब ऐसे लम्प्स होते हैं रॉक्स के, और क्रैक्स भी होते हैं काफ़ी, क्रीवाइसेस भी होते हैं। मतलब इन रॉक्स के ऊपर काफ़ी सारे क्रैक्स वगैरह होते हैं। Below this layer is the bedrock, which is hard and difficult to dig with a spade. It means सबसे लास्ट लेयर कौन सी होती है, below sea horizon, that is bedrock, सबसे नीचे वाली। वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होती है डिग करने के लिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर लार्ज रॉक्स होते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिग दिस spade with a spade. Okay students, so this is all about soil profile, and tomorrow we'll start with soil types.